अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम जिस कंपनी का ओवरव्यू कर रहे हैं उसका नाम है इवेंसियन। इवेंसियन लिमिटेड एक पाकिस्तान की हाईली लीडिंग आईटी कंपनी है जो कि 1984 में यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2014 में ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई। अब इवेंसियन लिमिटेड कंपनी जो है वो वर्क करती है प्रोसेस ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्पोर्ट्स सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे कि आपको पता है कि 2018 में कोविड के दौरान काफ़ी चीज़ें रैपिडली डिजिटलाइज हुई थी, तो इसी तरह मेंशन पे भी उस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट हुआ था, जो कि हम अभी लास्ट 5 ईयर्स की रेशियो एनालिसिस करके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि एक टाइम पे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या आपकी कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो 2018 में इवेंशन की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 9.73 थी, जो और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता गया कंपनी ग्रो करती गई अपने ऑपरेशन से, अपनी वर्किंग से। तो 2022 में कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 17.42 हो गई। उसके बाद है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो हमें बताती है कि कितने परसेंटेज रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जैसे कि 2018 था, तब कंपनी की नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम थी, इवन लोएस्ट देन 1 थी। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता गया कंपनी ने अपने ऑपरेशंस, अपनी सेल्स, अपनी इनोवेशन लेके आई, जिसकी वजह से कंपनी की इस टाइम 2022 में 6.63 नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो होगी। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हमें बताती है कि कंपनी किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को मैनेज करती है, अपनी इक्विटी को मैनेज करते हुए अपने प्रोसेस ऑपरेशंस को ऑपरेशंस को करती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे हमें 0.1% थी 2018 पे, लेकिन अब 2022 में इसका रिटर्न जो है वो 12.43 है। उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हमें ये भी बताती है कि किस तरह हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी है कंपनी की। एफिशिएंसी ये होता है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। वो ये कह रही है कि कंपनी कितनी अच्छी है अपना जो है वो प्रॉफिट और अपनी ऑपरेशंस करने में, कि उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो, जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके एम्प्लॉयड ने, वो उनको इतना कितना ज़्यादा बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकती है। तो 2018 में तो कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, इवन 0.05% था, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2022 में 7.4% हो गया। उसके बाद हम बात करें लिक्विडिटी रेशियोज की। जैसे कि आप सबको पता है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मीन्स कि कितनी जल्दी आप अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ कन्वर्जन को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसमें करंट रेशो की बात करें, करंट रेशोज हम जो है मींस करंट रेशो ये कह रही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं। मतलब एक सपोज एक लाइबिलिटी टू करंट एसेट्स टू लाइबिलिटी, आपको एक लाइबिलिटी पे आउट करने के लिए आपके पास कितने एसेट्स हैं। तो ये करंट रेशो है जो थी वो 2018 में 0.76% थी, बट 2022 में 1.02%। मतलब करंट रेशो शुड बी मोर देन 1, बिकॉज आपको आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो और आपकी लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए। उसके बाद वो बात करें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस टू सेल्स रेशो की। मतलब आपने कितनी कैश ये हमें प्रिडिक्ट करता है कि हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना है और उसके अगेंस्ट हमें कितना कैश रिसीव हो रहा है। तो 2018 में 3.97% था और अब जो है 3.74% है, मीन्स कि हमारे कैश फ्लो थोड़ा डाउनवर्ड चला गया। तो उसके बाद है कैश टू करंट लाइबिलिटीज। वो कहने इसमें हमें कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दोनों की बात कर रहे हैं।
कैश करंट लाइबिलिटीज हमारी जो थी वो 0.04% थी, और जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो 1.39% हुई। उसके बाद हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमने कितनी इन्वेंट्री सोल्ड आउट की है और कितनी यूज की है। उसके बाद है डेप्टर्स टर्नओवर। डेप्टर्स टर्नओवर रेशो हमें बताता है कि हमने कितनी सेल्स जो है वो क्रेडिट पे की है और उसके अगेंस्ट हमारा कितना कैश रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल रहता है। जो अकाउंट रिसीवेबल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें टाइम के साथ साथ अपने जो है रिसीवेबल्स क्लियर करने चाहिए ताकि हम बैड डेब्ट्स में ना आ जाए। उसके बाद है क्रेडिट टर्नओवर रेशो। क्रेडिट टर्नओवर रेशो में ये बताती है जो हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किए थे, जो हमने क्रेडिट पे परचेज किए उसके कितने टाइम पीरियड के अंदर हमने अपने पेएबल्स को क्लियर करना है, उसकी रेशो हमें बताती है। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टर्नओवर रेशियोज। ये होता है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है हमें अपनी प्लांट्स और इक्विपमेंट्स की को इंक्रीज करना होता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे प्लांट्स वर्क करते हैं तो पिछले प्लांट्स जो हैं वो उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, तो उसके लिए हमें न्यू प्लांट्स जनरेट करने पड़ते हैं, तो हमें वो अपने रेवेन्यू में से ही परचेज करना होता है, तो उसकी रेशो यहाँ पे उन्होंने बताई है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रेशोज। इन्वेस्टमेंट रेशोज में पहले था प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो हमें ये बताती है कि जो हमारा करंटली शेयर प्राइस है मार्केट में उसके अगेंस्ट हम कितनी अर्निंग हो रही है हमें पर शेयर पे। सेकेंड है डिविडेंड यील्ड रेशो। और प्राइस अर्निंग रेशो में हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा शेयर जो है वो मार्केट में अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड रेशो जो है, डिविडेंड यील्ड रेशो हमें बताती है, ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसमें। इसमें ये होता है कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करती है और कितना रिस्क वो ले सकता है, ये चीज़ हमें बताती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो हमें बताती है कि कंपनी ने की नेट इनकम कितनी है और उसमें से वो कितना डिविडेंड पे आउट कर रही है। बिकॉज टू टाइप्स की कंपनी होती हैं कि जो कैपिटल इन्हांसमेंट और डिविडेंड। कुछ कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड पे आउट करती हैं रेगुलरली, और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो रेगुलरली डिविडेंड पे आउट नहीं करती, तो बेसिकली उस चीज़ को ये इंडिकेट कर रही है ये रेशो। उसके बाद है डिविडेंड कवर रेशो। डिविडेंड कवर रेशो हमें बताती है कि कंपनी ने कितने टाइम जो है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेस्टर यूज करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए वो रिस्क कितना ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाए कि कंपनी अगर रेगुलरली डिविडेंड दे रही है तो दैट्स मीन कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्टेबल है, कंपनी इस काबिल है कि वो अपने डेब्ट्स या अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सके। तो इसमें डिविडेंड कवर रेशो जो है वो 2018 में तो ज़ीरो थी, बिकॉज तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे कर रही थी, बट 2022 में 13.68% डिविडेंड कवर रेशो है। उसके बाद है अर्निंग प्राइस पर शेयर। अर्निंग प्राइस पर शेयर हमें बताती है कि कंपनी अपने ईच शेयर ऑफ स्टॉक में से कितनी मनी या कितना प्रॉफिट जो है वो मेक कर लेती है। तो ये 2018 में 0.11% जो कि बहुत लोएस्ट था, और 2022 में 13.68% जो कि काफ़ी अच्छा अर्निंग पर शेयर रेशो है। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज में फर्स्ट नंबर पे आती है गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो जो है वो हमें ये बताती है, ये कंपेयर करती है इक्विटी और फंड्स और जो फंड्स हमने बोरो किए होते हैं, मींस कंपनी के अपना एसेट्स कितना और कितने एसेट्स कंपनी ने एज अ लाइबिलिटी लिए हुए हैं जो कि उसे फुलफिल या पे आउट करने हैं। तो जो है 2018 में 10.1% जो था वो गेयरिंग रेशो था, और 2022 में 7.79%। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की अब इक्विटी ज़्यादा है और डेब्ट उसने कम लिया, ये जो कि एक अच्छा बेनिफिट है कंपनी के लिए। तो जितने बेनिफिट्स जितनी डेब्ट्स हम पे कम होंगे, हमारी जितनी लाइबिलिटी कम होगी, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेब्ट्स को क्लियर कर सके या अपने डेब्ट्स पे आउट कर सके। कंपनी इतने कम लाइबिलिटी उसकी हो और उसके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हों कि वो इजीली अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो 2018 में
2% थी इसकी इंटरेस्ट कवर रेशो, बट 2022 में 4.54% जो कि अच्छी रेशो का कंसीडर की जा सकती है। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एमएनसी ऑन लिमिटेड। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।